manufacturer of TV sets produced 600 sets in the third year and 700 sets in the seventh year. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, find first है the production in the first year, second है the production in the 10th year और third है the total production in first 7 years. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर. तो थर्ड ईयर में वो 600 सेट्स बनाता है, मैन्युफैक्चरर है टीवी सेट्स का. एग्जाम्पल नंबर 16 देख लो एनसीईआरटी का. तो इसमें है मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर. थर्ड ईयर में कितने सेट्स बनाए, यानी कि थर्ड टर्म हो गया एक तरह से. तो थर्ड टर्म क्या हो गया 600, थर्ड टर्म हो गया 600. तो थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस b इज इक्वल टू 600. ठीक है, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1. फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन द सेवंथ ईयर. सेवंथ ईयर में वो 700 सेट्स बनाते हैं. ये 7 हो गया 700. ये 7 को क्या बोलेंगे a प्लस 60 इज इक्वल टू 7. तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2. अब क्या करिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. a प्लस 2b इज इक्वल टू 600 और a प्लस 6d इज इक्वल टू 7. माइनस माइनस माइनस, ठीक है, नीचे वाला का साइन चेंज हो जाता है. तीन में से एक आंसर आउट हो गया. 2d माइनस 60 इज माइनस 2d और 600 माइनस 700 इज माइनस 100. माइनस से माइनस कर दिया, 4 वन सा 4, 425 सा 100. तो जो d है वो d हो गया. कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 25. ठीक है, कॉमन डिफरेंस 25 हो गया. उसके बाद हम निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 जिसमें आपका नंबर है उसमें d की वैल्यू डाल देंगे. यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1. इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू ऑफ d ये सब्स्टिट्यूट करना है. a प्लस b इज इक्वल टू 600. a प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600. a प्लस 50 इज इक्वल टू 600. तो a इज इक्वल टू 600 माइनस 50. तो a कितना हो गया 550. तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है. फर्स्ट टर्म का मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर पहले साल में इतने टीवी सेट्स उसने प्रोड्यूस करे. तो फर्स्ट का आंसर यही है. फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर. ठीक है, तो फर्स्ट का यही प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर is equal to 550 टीवी सेट्स. 550 टीवी सेट्स कितना हो गया. उसके बाद आगे चलते हैं. आगे देखते हैं. अगला है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर. प्रोडक्शन इन द 10th ईयर. तो 10th ईयर का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा 810 प्लस a प्लस 9b. ये कितना 550 प्लस 9b कितना 25. 25 माइनस 225 तो 775. 775 प्रोडक्शन इन द 10th ईयर. उसके बाद वो पूछ रहे हैं द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स. थर्ड पार्ट में टोटल प्रोडक्शन, थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं टोटल प्रोडक्शन फर्स्ट 7
शुरुआत की तो 7 साल, उसमें टोटल प्रोडक्शन पूछ रहे हैं वो। टोटल प्रोडक्शन में फर्स्ट 7 years, इसका मतलब सम ऑफ 7 टर्म्स S7 इज इक्वल टू 7/2 into 2A प्लस n-1 into D, मतलब 7 minus 1 into D। तो टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 years, मतलब पहले साल में कितना बना, दूसरे में कितना बना, तीसरे में कितना बना, सबका सम कर देंगे, सबका एडिशन कर देंगे। तो टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा कि पहले 7 सालों में कितना बना। टोटल प्रोडक्शन इस तरह से आ जाएगा। तो ये कैसे मिला, 7.2 into A कितना 550 प्लस 6 into 25, तो ये हो गया 7/25/2 into 550 कितना हो गया 1100 प्लस 25 6 150। तो 7.2 मल्टीप्लाई करके 1100 प्लस 150 1250, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 6 12, 2 2 4, तो 625 हो गया। तो 7 5 35, 3 कैरी 7 2 कितना 4375। ठीक है, तो कितने टीवी सेट्स बने हैं 7 सालों में टोटल प्रोडक्शन कितना है। ठीक है, इसके बाद आप ये देखिएगा कि इसके जो सॉल्ट एग्जाम्पल्स हैं ये तो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो एक्सरसाइज दे रखी है ना, एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज 5.3 में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराता हूँ जो करने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो मैं लास्ट से शुरू करता हूँ। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20 से मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन लूँगा। ठीक है, मैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ तक बता दीजिए ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर है। एग्जाम्पल 16 यस सर। आपकी नव्या वंशिका बताइए। यस सर। हाँ जी बोलिए, आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए थे क्या कह रहे हो? सर, आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए थे। हाँ हाँ, वो तो मेरे को मालूम है। एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट वाला क्वेश्चन देख रहा हूँ। लेकिन सर मैं 3 और क्वेश्चन दे रही हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। हाँ जी, तो क्वेश्चन 20 में क्या है, in a potato race a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. ठीक है, अब a competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. ठीक है, तो अब जरा देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में एक लड़की है जो गेम खेल रही है। अब गेम देखिएगा, गेम क्या है। काम करो उसी का, दरवाज़ा खोल देना, स्टॉपर बता दो, हवा क्रॉस हो जाएगी। गर्मी लग रही है। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा कि यहाँ पर एक ग्राउंड है। ग्राउंड पर यहाँ पर भी बकेट रखी हुई है। ये बकेट रखी हुई है और फिर क्या कर रहा है कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर in a potato race a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato। तो पहला पोटैटो यहाँ पर रखा हुआ है, ये कितने डिस्टेंस पर है 5 मीटर।
उसके बाद आगे के जितने भी पोटैटोज हैं सब 3-3 मीटर के गैप पर रखे हुए हैं। तो एक पोटैटो और है, ये रख दिया 3 मीटर का गैप है। अगला पोटैटो जो है उसमें और इसमें भी 3 मीटर का गैप है। उससे जो अगला पोटैटो है उसमें और इसमें भी 3 मीटर का गैप है, एंड सो ऑन, ऐसे रखे हुए हैं। अच्छा, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, ठीक है। तो टोटल 10 potatoes are in the line। एक के पीछे एक लाइन में टोटल 10 पोटैटोज रखे हुए हैं। अब सुनिएगा गेम क्या है। गेम ये है कि यहाँ पर जो है एक गर्ल यहाँ से दौड़ना शुरू करती है, और जब वो दौड़ती है तो पहले पोटैटो को उठाएगी, यहाँ से स्टार्ट करेगी बकेट के पास, भागेगी, पहले पोटैटो को उठाएगी और फिर वापस इसमें डाल देगी, ठीक है। फिर यहाँ से दोबारा भागेगी और दूसरे पोटैटो को, नियरेस्ट पोटैटो को उसको उठाना है और उठाकर वापस बकेट तक आना है, फिर उसमें डाल देना है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन। तो ये बता रहे हैं कि ये जो होती है कि टोटल कितना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे ई फॉर ड्रॉपिंग फर्स्ट पोटैटो in the bucket, she has to run। उसको कितना दौड़ना पड़ेगा, देखिए उसने जो अपना जो गेम स्टार्ट करा है वो कहाँ से स्टार्ट करा है, बकेट से दौड़ना शुरू करा। तो 5 मीटर को दौड़ कर गई, पोटैटो को उठाया, फिर 5 मीटर दौड़ कर वापस है, तो 5 + 5 10 मीटर हो गया उसका डिस्टेंस। तो फर्स्ट पोटैटो के लिए शी हैज़ टू रन 5 + 5 मतलब 10 मीटर, ठीक है। Similarly for second potato के लिए कितना दौड़ेगी वो, यहीं पर आ गई। ये सुनिएगा 5 + 3 मतलब टोटल कितना दौड़ेगी यहाँ से यहाँ तक, 8 + 8 16, ठीक है। 8 + 8 = 16 मीटर, सही है। उसके बाद और थर्ड पोटैटो for third potato बोलिए भाई, थर्ड पोटैटो के लिए कितना होना पड़ेगा, 5 + 3 8, 8 + 3 11 22, ठीक है, 22 मीटर एंड सो ऑन। तो फर्स्ट पोटैटो के लिए जितना दौड़ना पड़ रहा है दैट इज 8, ठीक है। सेकंड पोटैटो के लिए जितना दौड़ना पड़ रहा है, सेकंड टर्म A2 और थर्ड टर्म A3, ये हो गया, ठीक है। अब जब देखिएगा ये बोलो या A1 बोलो, एक ही तो बात है। तो हम ये कहेंगे A2 - A1 कितना हो जाएगा, 16 - 10 मतलब 6 मीटर, और A3 - A2 कितना हो जाएगा, 22 - 16 6 मीटर। इसका मतलब क्या है कि ये AB बन गया, that is it is an AB where first term उसने पहला डिस्टेंस में दौड़ा, हाँ क्यों नहीं होगा भाई, शुरुआत वाली टर्म 10 है, 10 के बाद 16, 16 के बाद 22, 22 के बाद 28, क्या हो गया, पहली टर्म तो कुछ भी हो सकती है।
भाई उसने 10 मीटर, उसने जो पहला डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा वो 10 मीटर, ठीक है। तो सर एक बार वापस समझा दीजिए। दोबारा बता रहा हूँ, ये वाला जो गेम है इसमें क्या है, इस वाले गेम में क्या है कि एक बकेट रखी हुई है और वो एक लड़की है, वो यहाँ से बकेट से दौड़ती है पहले पोटैटो तक। पहला पोटैटो वहाँ रखा है 5 मीटर के गैप पर, फिर उसके बाद के जितने भी पोटैटोज हैं ना सब 3-3 मीटर के गैप पर रखे हुए हैं। तो पहला पोटैटो कितनी दूर है, 5 मीटर। तो वो क्या करती है, वो नियरेस्ट पोटैटो उसको उठाती है, उठाकर वापस दौड़ कर आती है, बकेट में डाल देती है। तो सबसे पहले उसने क्या करा, ये वाला पोटैटो उठाया, वो 5 मीटर इधर गई दौड़कर, फिर 5 मीटर वापस आई। तो कितना ट्रैवल करा उसने, पहला पोटैटो उठाने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, 5 + 5 यानी कि 10 मीटर। अब पहला पोटैटो तो उठाकर उसने यहाँ डाल दिया, ये तो यहाँ आ गया, ये खत्म हुआ। ये दूसरा पोटैटो है, दूसरे पोटैटो के लिए फिर वो जब यहाँ पर उसने पहला पोटैटो डाला था यानी कि वो बकेट पर आ चुकी थी, बकेट से फिर दूसरे पोटैटो तक का डिस्टेंस 5 + 3 8, 8 जाना और 8 मीटर वापस आना, तो कितना हो गया 16। तो दूसरा पोटैटो डालने के लिए उसको 16 मीटर दौड़ना पड़ा, फिर दूसरा भी डाल दिया। अब तीसरा पोटैटो, तो तीसरा पोटैटो उठाने के लिए कितना दौड़ेगी, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 मीटर इधर जाएगी, 11 मीटर वापस आएगी, 11 + 11 यानी कि टोटल 22 मीटर। तो 22 मीटर उसको थर्ड पोटैटो ड्रॉप करने के लिए दौड़ना पड़ा। फोर्थ पोटैटो आप चेक कर सकते हैं, ये फोर्थ पोटैटो है, तो 3 + 3 + 3 9, 9 + 5 14, 14 मीटर जाना, 14 मीटर आना यानी कि 28 मीटर। तो सब में अगर मैं गैप देखूँ ना तो 6-6 मीटर का गैप आ रहा है। तो ये एक AP बन गया जिसमें इट इज़ एन AP वेयर फर्स्ट टर्म इज 10 मीटर। बता दो नव्या, क्लियर है? ये सब समझ आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस है B वो आ गया 6 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास AB आ गया और DB आ गया, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों आ गए, ठीक। जिस बच्चे को ना समझ में आया वो बता दीजिए। उन्होंने ये बोला है इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन, और टोटल यहाँ पर 10 पोटैटो पड़े हुए हैं, ठीक है। तो 10 पोटैटो, तो एक पोटैटो के लिए इतना, 2 के लिए इतना, तो टोटल 10 पोटैटो के लिए कितना दौड़ना पड़ेगा, ये सारी टर्म का सम करना पड़ेगा। 10 मीटर पहले पोटैटो के लिए दौड़ी और दूसरे पोटैटो के लिए 16, तो दो पोटैटो के लिए कितना, 10 + 16 कितना हो जाएगा, 26 मीटर, ठीक है। तो सबका सम करना पड़ेगा। और ड्रॉपिंग सर 370, और का क्या बोल रहे हो बेटा? सर 370। अच्छा देखता हूँ ना, अभी देख रहा हूँ। फॉर ड्रॉपिंग ऑन द 10 पोटैटोज शी हैज़ टू रन total distance of S10 क्या हो जाएगा, 10/2 into 2A plus n minus 1 यानी कि 10 minus 1 into t, 10/2 क्या हो गया 5, तो 5 multiplied by 2 into A कितना है 10, 10 minus 1 कितना हो गया 9, 9 into d कितना हो गया 6, 2 10 20, 5 4 20, 2 5 7 30 का 370 मीटर, टोटल उसको 370 मीटर दौड़ना है। उसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 20, मैंने बताया आपको कि मैं रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 में ये क्या बोल रहे हैं, 19 में कह रहे हैं 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the water bowl, ठीक है। logs क्या है, लकड़ी के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको logs बोलते हैं, logs LOGS logs। तो 20 logs in the water bowl, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19
19 में ऐसे रखे हैं जैसे वुडन लॉग्स हैं, 1 2 3 इस तरह से लॉग्स रखे हैं। जैसे ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो अगले में क्या होगा ऐसे रखा जाएगा 1 2 3 4 5, अगले में ऐसे 1 2 3 4 इस तरीके से। तो एक के ऊपर एक ना ऐसे जैसे पिरामिड बनाकर रख देते हैं उस तरीके से रखा जाएगा इनको लॉक्स। तो देखिएगा ये कह रहे हैं लॉक्स स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर 20 लॉक्स इन द बॉटम रो। तो सबसे नीचे वाली रो में 20 लॉक्स, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ लॉक्स इन द फर्स्ट रो, नंबर ऑफ लॉक्स इन द फर्स्ट रो, इसको बोलेंगे ए, ये कितना है 20, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं उससे ऊपर वाली लॉग में, तो ये कॉमन सेंस की बात है, अगर वो ना भी देते तब भी हम समझ जाते हैं। वो कहते हैं अगर पिरामिड स्ट्रक्चर में हमको लॉग्स को रखना है तो पहले वाले में अगर 20 है तो उसके ऊपर वाले में 19, उसके ऊपर वाले में 18, उसके ऊपर वाले में 17 ऐसे रखना। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा -1, ठीक है। -1 क्यों? क्योंकि पहले में 20 है, दूसरे में 19 है, तो 19 - 20 इज -1। तीसरे में 18 है, तो 18 - 19 इज अगेन -1। तो एक एक घटता जा रहा है, तो घटना मतलब नेगेटिव, तो d इज इक्वल टू -1, ये हो गया। उसके बाद ये बोल रहे हैं इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, ठीक है। कितनी रोज में 200 लॉग्स होंगे, तो हम ये कहेंगे कि लेट a total of 200 dogs are placed in एंड रोज। तो हमने ये माना कि जो टोटल 200 लॉग्स हैं ना वो कितनी रोज में रखे गए, एंड रोज में रखे गए, ठीक है। जैसे ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, तो वो कह रहे हैं कि अगर 3 रोज हैं तो 3 रोज में कितने लॉग्स हैं, पहले में देखो कितने 1 2 3 4 5 6, 6 और 5 11 और 4 15। तो क्या करा, सबको ऐड कर दिया, तो इसलिए सम निकालना है मेरे को। तो ये देर बोला है कि 200 लॉग्स टोटल कितनी रोज में रखे गए हैं, तो इसका मतलब ऐसा इज इक्वल टू 200। ये बता दीजिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि टोटल 200 लॉग्स हैं वो कितनी रोज में रखे जाएंगे, वो ये पूछ रहे हैं। तो टोटल मतलब सम, तो सम को हमने 200 के इक्वल ले लिया। ये समझ गए सभी बच्चे, बताइए बोलो भाई। वंशिका, हेतल, नव्या, भास्कर, वंशिका, सभी बताइए, सभी को क्लियर है इतना, ठीक है। तो हमने ये कहा कि टोटल 200 लॉग्स हैं वो रखे हुए, तो उसको हमने बोल दिया सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ n/2 × 2a + n-1 × d इज इक्वल टू 200 n। और जैसे ये 2 है इसको 2 को उधर ले लो इनटू ये 2a कितना है 20, तो 2 × 20 प्लस n-1 और d कितना -1 इज इक्वल टू 200 इक्वल टू, है ना। ये कितना इसको मैं इधर ले गया n मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो गया 2 × 20 40 -1 × n इज -n -1 × -1 इज प्लस का n इज इक्वल टू 400 n मल्टीप्लाई बाई 40 + 1 इज 41 -n इज इक्वल टू 400, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे n × 41 इज 41 and n × -n इज -n² इज इक्वल टू 400 को इधर लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा -n² प्लस 41n माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इतने के बाद क्या करेंगे देखिएगा, ये n² वाला टर्म है ना,
अगर n स्क्वायर वाला टर्म जो है अगर ये नेगेटिव होता है n स्क्वायर वाला टर्म अगर नेगेटिव होता है तो वो थोड़ा सा हमको अजीब लगता है, तो उसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं। कैसे? -1 कॉमन लेकर n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। हमने -1 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखिएगा, -1 अंदर 0 के पीछे चला जाएगा। n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0 अपॉन -1। 0 हो गया। अब इसका किस तरह से 16 और 25, ठीक है। चलिए तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इधर से मैंने n कॉमन ले लिया तो क्या बचा n माइनस 16। इधर से -25 कॉमन ले लिया तो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आपने टेस्ट कॉपी से अभी कब हुआ था आपको टेस्ट? अगली क्लास में नहीं था। परसों अच्छा, चलिए तो ये हो गया n माइनस 16 इंटू n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सीधी सीधी बात है, n इज इक्वल टू 16 आ गया और n इज इक्वल टू 25, दो वैल्यूज आ गई। अच्छा जी, अब जरा इसमें देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ और पूछी है मुझे, व्हाट इज द टोटल, सॉरी, इन हाउ मेनी rows rather 200 logs placed and how many logs are at the top row, ठीक है। तो नंबर ऑफ लॉग्स 16 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, किसी एक को तो ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करेंगे, ये 16 निकालेंगे, ये 16 से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ लॉग्स इन द 16th रो, ठीक है। नंबर ऑफ लॉग्स इन द 16th रो क्या होगा, a प्लस 15t, ठीक है। अब a कितना है, a है 20, तो ठीक लगा। तो 25 को निकालते हैं, नंबर ऑफ लॉग्स है 25th रो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 24d, ये कितना है 20, तो 20 माइनस 24 माइनस 4, विच इज नॉट पॉसिबल। तो टॉपमोस्ट रो में नंबर ऑफ लॉग्स क्या नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। नंबर ऑफ लॉग्स तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हम ये कहेंगे therefore total number of rows is equal to 16 and number of logs in the topmost row, तो topmost row कौन सी होगी, 16th row topmost row होगी, उसमें number of logs कितने हैं 5। बोलो भाई, क्लियर?
सभी बच्चे बता दें भाई, क्लियर है? अवनी, Yes, सार्थक, sir. हेतल, वंशिका, मोमना, नव्या, Complete here. Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, रिवर्स ऑर्डर में देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 में क्या है? में दे रखा है, a spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A of radius 0.5 centimeter, comma 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? ठीक है, अब समझिएगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो फिगर समझना पहले, फिर उसके बाद बता देना कहीं पर अगर रखो। फिगर देखिएगा कैसे दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे पहले ए को ले लिया सेंटर और ये पॉइंट बी है। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 0.5 सेंटीमीटर, मैंने सिर्फ 0.5 लिखा। बता देना भी ऑनलाइन वालों, समझ में ना आए तो। उसके बाद क्या करा कि ए को सेंटर लेकर और ए को सेंटर लेकर और ए बी को रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया ऐसे, समझ गए? फिर क्या करा, ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, फिर बी को सेंटर लिया और इस पॉइंट को आप सी बोल दीजिए, सी, और ये बी से लेकर सी तक जो आर्क बनी है इसको बोलना है। अब क्या करा, पहले ए को लिया सेंटर, अब बी को ले लिया सेंटर, और बी से सी तक, बी से सी तक आपने क्या करा, रेडियस ले ली। तो बी से सी तक रेडियस कितना हो गया, 0.5 प्लस 0.5 1 हो गया। ये जो है ये भी 0.5। आपने क्या करा कि ये एक सेमी सर्कल इधर बन गया, ठीक है। तो अब बी को लिया था, तो ये वाले जो लेंथ बनी है, ये पूरा जो लेंथ बना है इसको मैंने बोल दिया, ये हटा रहा हूँ, ये जो मैंने 0.5 लिखा, ठीक है, ताकि सेमी सर्कल थोड़ा ठीक सा बन जाए, तो समझ में नहीं आता। ठीक, अब क्या करा, पहले ए को लिया सेंटर और ये आर्क लगाया, फिर बी को लिया सेंटर, यहाँ से ये आर्क लगाया, अब फिर से ए को सेंटर बोल दो, 0.5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1.5। तो ये लेंथ हो गई M2। फिर आपने क्या करा, ए को सेंटर लेकर फिर एक और आर्क लगा के एक और, इसको क्या बोल दिया, L3, ठीक है। मेरी बात सभी को समझ में आ गई? पहले दोबारा बता, पहले ए को सेंटर लिया और 0.5 सेंटीमीटर रेडियस लिया और हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेमी सर्कल बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या करा, बी को सेंटर लिया, तो बी से लेकर और यहाँ सी तक कितना डिस्टेंस हो गया, रेडियस कितना हो गया, 0.5 प्लस 0.5 यानी कि टोटल 1 हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करा कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक आर्क लगा दी, एक सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। फिर वापस ए को ले लिया, तो जब वापस ए को सेंटर लिया तो ए से और यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया, ये 0.5 था और ये पूरा 1 था,
1.5 अब इस इतना रेडियस लेकर एक और सेमी सर्कल बना दिया। बताइए जी, समझ गए? तो सेमी सर्कल्स की जो लेंथ आ रही है ना, उसको ले लिया L1, L2 और L3। बोलो, समझ गए? क्लियर है भाई? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। अरे तुम्हारे अलावा भी क्लियर है कि बाकी सारे बच्चे शांत बैठे हैं। बताओ भाई, अवनी, हेतल, बताइए, वंशिका, Yes, sir. सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए। तो अब हम ये कहेंगे, उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। वो टोटल लेंथ क्वेश्चन है 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स की। तो ये एक सेमी सर्कल, ये दूसरा सेमी सर्कल, ये तीसरा सेमी सर्कल, तो सारी जितनी भी L1 निकालेंगे, L1 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, L2 हो जाएगा सेकंड टर्म, L3 हो जाएगा थर्ड टर्म। मेरे को 13 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है ना? तो देखिएगा कैसे करेंगे। पहले L1 निकालते हैं। सेमी सर्कल की लेंथ कैसे निकलती है? सर्कल की लेंथ मतलब सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो सेमी सर्कल की लेंथ मतलब सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, वो क्या हो जाएगा? पाई आर। सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे L1 इज इक्वल टू पाई आर, पाई R1 लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा? पाई इंटू 0.5, तो 0.5 पाई सेंटीमीटर। L2 क्या हो जाएगा? L2 यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो भाई अब कितना था? अब रेडियस था 1 सेंटीमीटर, तो पाई R2, तो पाई इंटू 1 यानी कि 1 पाई सेंटीमीटर। L3 पाई इंटू R3, अब रेडियस कितना हो गया? 0.5 बढ़ गया, ये हो गया 1.5 पाई सेंटीमीटर। को एक काम करते हैं, L2 माइनस L1 निकालते हैं, तो कितना हो गया? 1 पाई माइनस 0.5 पाई। तो 1x माइनस 0.5x कितना हो गया? 0.5 पाई तो आ गया। मैं पाई की वैल्यू अभी जानबूझ कर डाल दिया, ये 0.5 पाई आ गया। L3 माइनस L2, L3 कितना है? 1.5 पाई माइनस L2 कितना है? 1 पाई, तो 1.5 माइनस माइनस अगेन 0.5। क्लियरली? It is an AP where A is equal to L1 first term 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 पाई सेंटीमीटर। B is equal to, ये भी 0.5 पाई सेंटीमीटर, तो A और D दोनों सेम होगा, ठीक है? तो अब क्या लिखेंगे? Therefore total length of 13 such consecutive semicircles लिखेंगे। Therefore total length of 13 such consecutive semicircles is equal to, क्या निकालेंगे? S30 कैसे निकलेगा? 13/2 into 2a plus n minus 1 into d। A कितना है? 0.5 पाई प्लस 12, 13 माइनस 1 इंटू 0.5 पाई। देखिएगा क्या करेंगे? 13/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 0.5 तो 1 होता है, तो 1 पाई हो गया, प्लस 13 माइनस 1 हो गया 12, 12 इंटू 0.5 होता है 6, तो 6 पाई। तो 13/2 इंटू 7 पाई
7 और पाई की वैल्यू क्या है 22/7 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया 2 11 है 13 1 13 1 कैरी 13 13 और 1 40 143 सेंटीमीटर तो टोटल लेंथ ऐसे 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स की टोटल लेंथ 143 सेंटीमीटर हो जाएगी। बताइए जी क्लियर है सभी को? ठीक है 5.3 पे कंप्लीट करिएगा आज इतना ही करते हैं। ठीक है चलिए जी ओके बाय बाय। नव्या चल नव्या बचा नहीं नवाया नहीं है वो नव्या है। हाँ हाँ वो उसकी टाइटल छुपा दी थी ना नव्या जी तो हाँ। पूछ रहा हाँ